नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक, मतलब त्रिकोणमिति, ठीक। तो त्रिकोणमिति में हम अगर त्रिकोणमिति ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ठीक है, ब्रेक करें तो ये देखो ट्राई वर्ड मिलता है और ये गन वर्ड मिलता है। दो वर्ड मिलते हैं, कौन से? ट्राई और एक गन, ठीक। ट्राई मतलब तीन, थ्री, और गन मीन्स साइड्स यानी भुजा, ठीक है। तो जिसमें तीन साइड्स हों या तीन भुजा हों तो उसके बारे में पढ़ना है। मतलब क्या? तीन साइड किस में होती हैं? ट्रायंगल में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें यहाँ से पता चल गया ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बट ट्रायंगल भी कई टाइप के होते हैं, कुछ साइड पर बेस्ड होते हैं, कुछ एंगल पर बेस्ड होते हैं। तो हमें साइड पर बेस्ड पढ़ना है यहाँ पर नहीं, साइड पर बेस्ड नहीं पढ़ना है, एंगल पर, हाँ। तो एंगल पर बेस्ड पढ़ना है हमें। तो एंगल पर भी बेस्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है? न्यून कोण एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में पढ़ना है क्या? नहीं। तो फिर एक और होता है ऑब्ट्यूज, इसके बारे में पढ़ना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। तो फिर भाई किसके बारे में पढ़ना है? तो हम बताएंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 का होता है, ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का होता है? 90 का होता है, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर है 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा है कोई एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, देखो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं हम इस थीटा एंगल को कंसीडर करते हैं, तो थीटा के जो सामने की जो साइड्स होती है इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर मीन्स पी, लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब को बोलते हैं, ठीक है। तो इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली जो साइड से है, ये नीचे वाली, इसको बेस मानते हैं, बेस, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लंबी साइड सबसे बड़ी साइड्स होती है ये क्या होती है? हाइपोटेनस, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर हमें इन साइड्स तीनों को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? पी को निकालना है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, या बेस निकालना है, या हाइपोटेनस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, इस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं तीनों साइड्स को, ठीक है। तो तीनों साइड्स निकालने के लिए हमें दो साइड्स कोई गिवन होंगी, एक साइड निकालना होगा, ठीक है। तो हम तीनों साइड ऐसे निकाल सकते हैं इससे। अब ये पाइथागोरस थ्योरम आया कहाँ से, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये बता दें आपको, ये साइड्स क्या होती है? हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं,
ठीक है। इसको हम बार बार हाइपोटेनस नहीं लिखेंगे, एच से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, ये जो साइड्स है आपकी, ये बेस, इसको आधार बोलते हैं, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ठीक है, ये जो साइड्स है आपकी प्रिपेंडिकुलर है, ठीक, तो इसको लंब बोलते हैं। क्या? लंब है, तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते आएंगे। ठीक है, अब कहीं पर भी हम एच बी या पी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एच मतलब हाइपोटेनस है, पी मतलब परपेंडिकुलर है और बी मतलब बेस है। ओके, तो ये अब हम देखते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आया कहाँ से है, इसको हम प्रूव करते हैं। ओके, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इनका यूज़ होगा। वैसे तो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी हम ज्योमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, बस उसका कुछ ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे देते हैं कि क्या होती है सिमिलैरिटी। जब ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगाते हैं, दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी लगती है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कब लगती है? अगर उन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत कोण है, दो कोण बराबर हों, कोण बराबर हों, दो कोण अगर बराबर होते हैं तो हम बोल देते हैं कि वे एंगल कैसे हैं? सिमिलर एंगल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर दो ट्रायंगल हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, मतलब कि संगत भुजाएं बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं साइड्स एंगल साइड्स, इसको शॉर्ट में सास बोल देते हैं। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से भी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी रहेगी, यदि दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, संगत भुजा ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी त्रिभुज में अगर लंब की बात कर रहे हैं तो दूसरे का तुमने बेस उठा लिया या कुछ भी हाइपोटेनस से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब एक पहले त्रिभुज का अगर हम लंब ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे, पहले त्रिभुज का अगर हम बेस ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी बेस लेंगे। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे यदि उनकी तीनों की साइड्स क्या हों? बराबर हों, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हों। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इसको ट्रिपल एस बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, और ये जो ए है मतलब एंगल है। ठीक है, तो इन तीन प्रॉपर्टी से दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, दो ट्रायंगल। इसको सिमिलर को रिप्रेजेंट ये वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दो त्रिभुज है ना, अगर वो सिमिलर है तो उनके बीच में ये वाला साइन लगा देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि दोनों त्रिभुज की सिमिलर होने की बात कही जा रही है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है एक और, कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, मतलब कि संगत भुजाएं हैं ना, उनका अनुपात बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लगेंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कैसे प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर एक 90 का एंगल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ से हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पर, तो इसके दोनों साइड क्या होंगे? 90 के एंगल बनेंगे। ये भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा।
ठीक है, इसको हम नाम दे देते इस पॉइंट को डी। ओके, अब हमें प्रूव करना है एच स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज, इसमें से हम दो त्रिभुजों को सिमिलर देखेंगे, सिमिलर बनाएंगे। कैसे बनते हैं, जैसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी देखें, अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करें और एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, अलग कलर ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला हो गया, और एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं अंदर वाला ए बी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी, ए डी बी। ठीक, अब इन दो त्रिभुजों में हम देखते हैं पहले कि क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। तो अपन देखेंगे कि इनमें एक एंगल 90 का ये है, अगर ए बी सी की बात करें तो ये एंगल बी 90 का है। ठीक है, तो एक एंगल तो ये हो गया, और अगर त्रिभुज ए बी डी में बात करें, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो एक एंगल ये डी है जो बी डी ए या ए डी बी, ये वाला एंगल ये भी 90 का है, तो एक एंगल तो 90 का हो गया हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 90 का है। ये एंगल बराबर है दो त्रिभुजों में। ठीक है, अब एक बात करें कि ये जो एंगल ए है ये ए बी सी में भी है ना, इस वाले ए बी सी बड़े वाले में, और ये छोटा वाला ए बी डी है, इसमें भी कॉमन है। तो दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन है, मतलब बराबर है एंगल ए, इसमें भी एंगल ए इसमें भी एंगल है, तो एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई ना, ये वाली देखिए, इस वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एंगल दो एंगल बराबर हो गए, मतलब त्रिभुज क्या है, सिमिलर त्रिभुज हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, सिमिलर है। अब जब सिमिलर हैं तो क्या हुआ, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे ना, इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें ए सी की, ए बी सी में ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। ये ए सी की बात करें अगर ए बी सी में, तो ए सी क्या है, हाइपोटेनस, तो ए सी लिख दिया, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अगर हम एंगल ए इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा बताइए। चूंकि एंगल हमने ये कंसीडर किया तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये वाली परपेंडिकुलर होगी। ठीक, ये बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हुई यहाँ पर, ए बी, ये वाली हुई। ठीक है, तो दोनों हाइपोटेनस बटे हाइपोटेनस ए बी सी में हाइपोटेनस ए सी है और ए बी डी में हाइपोटेनस ए बी है। ठीक है, अब इनका रेशियो बराबर होगा, इनकी अदर साइड्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो के बराबर होगा। तो अब दूसरी साइड्स क्या देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम बेस की बात करें तो ए बी है जो, अब अगर इसी एंगल को हमने कंसीडर किया है, ठीक है, तो ए बी सी में अगर हमने इस एंगल को कंसीडर किया है, एंगल ए को, तो इसका बेस क्या हुआ, ये तो पूरी इसकी परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड्स, क्योंकि एंगल ए कंसीडर किया है, ए बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी में ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, ये वाली साइड्स बेस होगी। तो हम बेस ले लेते हैं, तो ए बी सी में ए बी बेस है, तो ए बी डी में, अब त्रिभुज छोटे वाले में देखते हैं, ए बी डी में बेस क्या हुआ, ए बी डी में बेस ये वाला है कि नहीं है, क्योंकि एंगल ए कंसीडर किया है तो एंगल ए के हिसाब से ये बेस हुआ, ए बी डी छोटे वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ए बी का इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। इतना समझ में आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए नाम। ओके, अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं। ठीक है, इसी के नीचे देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें फिर से डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी 90 डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ये ए बी और सी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले, ठीक। और त्रिभुज इस वाले की बी डी, ये बी डी और सी, ठीक है। इस वाले छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बी डी सी। इन दोनों त्रिभुज में सिमिलर, पहले कैसे चेक करेंगे ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अगर सिमिलर होंगे तभी तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, है ना। बी डी सी, तो ए बी सी में अगर हम चेक कर लें कि इनकी कोई, या तो दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, या तो दो साइड्स एक एंगल बराबर होने चाहिए, या तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए बी सी में बात करें तो एंगल बी 90 का है, ए बी सी में ये वाला एंगल है जो 90 का है, ठीक। तो एंगल ए बी सी, और इस अगर छोटे वाले में देखें बी डी सी, तो ये वाला एंगल भी 90 का है ना। तो दो 90 के मिल गए, मतलब बराबर है। एंगल बी डी सी दोनों क्या हैं, 90 के हैं। तो एक एंगल तो बराबर हो गया दो त्रिभुजों में। अब एंगल अगर हम सी की बात करें तो ए बी सी में भी एंगल सी है, और बी डी सी में भी एंगल सी कॉमन आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो एंगल सी क्या है, कॉमन है। एंगल सी दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो ये भी बराबर हो गया। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, जो पहली वाली प्रॉपर्टी देखी थी इस वाले से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये भी क्या हुआ, सिमिलर सिमिलर हो गए सिमिलर। अब जब सिमिलर हैं त्रिभुज ए बी सी, इसको सिमिलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बी डी सी आर सिमिलर, ठीक। तो इनकी जो करेस्पॉन्ड, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या होंगे, इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें AC का, ABC में जो AC है ये वाली, ठीक। AC क्या हाइपोटेनस है ABC की। तो BDC में हाइपोटेनस क्या है, ये 90 के सामने की हाइपोटेनस होगी, ये वाली छोटे के लिए बता रहे हैं, छोटे ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस होगी। अब एंगल C कंसीडर किया है चूंकि, तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी इसके सामने की, और ये वाली बेस होगी। ये छोटे ट्रायंगल के लिए लिखा है, जो येलो कलर में लिखा है, ये छोटे ट्रायंगल के लिए लिखा है, BDC के लिए, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का तो AC हाइपोटेनस हो गया, छोटे त्रिभुज का हाइपोटेनस क्या होगा, तो छोटे त्रिभुज का हाइपोटेनस ये होगा, ये वाला, मतलब BC, ठीक है। इनका रेशियो बराबर होगा इनकी अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड्स देख लेते हैं। यदि हम इसके बेस की बात करें, बड़े त्रिभुज का बेस क्या होगा, BC ही होगा, ABC का बेस, क्योंकि एंगल हमने C कंसीडर किया है। तो इसका बेस क्या हुआ बड़े त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज में अगर ABC है, इसमें अगर हमने एंगल C कंसीडर किया है, तो उसका बेस क्या होगा, BC होगा, ठीक है, बड़े त्रिभुज का। तो यहाँ पे BC लिख लेते हैं। और छोटे त्रिभुज का बेस क्या होगा, छोटे त्रिभुज का बेस ये लिखा है हमने, ठीक है, क्योंकि एंगल C कंसीडर किया है, तो यहाँ से ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, CD या DC कुछ भी लिख दो, DC। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, BC² इक्वल्स टू AC इंटू DC। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, AB², दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड के ऐड हो जाएंगे। AB² है इधर, ये AB² है, ये, और ये BC², ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। AB² प्लस BC², और ये अपोजिट राइट साइड वाले अलग अलग ऐड हो जाएंगे। तो AC इंटू DC, और
इक्वेशन फर्स्ट में AC इंटू AD है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। AC इंटू क्या था, AD, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AC कॉमन है दोनों में, तो AC को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा, DC प्लस AD, ओके। अब DC प्लस AD है क्या, देखिए यहाँ से, ये है DC प्लस AD, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, AC बन जाएगा ना, ये पूरी बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, DC को और AD को, तो ये AC बन जाएगी पूरी, तो AC लिख सकते हैं दोनों के स्थान पर। तो DC और AD के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, AC। तो एक AC ये है और इसके स्थान पर भी AC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और ये सेम एट जैसा पहले था वैसे यहाँ पर लिख देते हैं एज इट इज, ठीक। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब अगर इसकी हम त्रिभुज से कंपेयर करें, जो हमारा ट्रायंगल था उससे कंपेयर करें, तो AC क्या है, हाइपोटेनस है बड़े बड़े ट्रायंगल में, ठीक है। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, और BC क्या है, बेस है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB क्या है, परपेंडिकुलर है। बेसी क्या है, बेस है। देखिए ये हमारा प्रूव हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।